हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं। आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपका कंप्लीट सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इससे पहले हम कोशिश करेंगे आपको पूरा कवर करके पूरे क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर्स के प्रोवाइड कर दें, तो आप चैनल में बने रहें। तो आइए दोस्तों, इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है, क्या है इसका, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर का नेम है और इसका ऑथर का भी नाम याद रखना, सभी चैप्टर के ऑथर का भी नाम जरूर लिख लें और इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें ऑथर का नेम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इनके ऑथर का नेम भी जरूर याद रखें। ओके दोस्तों, तो अब आइए देखते हैं इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को। इनको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें और इसको फिर आप तैयार करते चलें। ओके दोस्तों, तो इसके हम क्वेश्चन और आंसर सेक्शंस में आ जाते हैं। क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं कि आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको देख लें। टेक्स्ट बुक को एक बार आप खोल के रखें अपने सामने और इनके क्वेश्चंस को आप देखते चलें, और हम इसके क्वेश्चंस भी रीड करेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसमें हम क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे और इसके साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ओरल कंप्रहेंशन चेक, तो ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे आंसर वाले सेक्शन में आ गए हैं। जो पहला क्वेश्चन जो वहाँ पे दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन क्या था, वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ओके दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा था। अब हम उसका आंसर देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आंसर देखते हैं इसका। द सेरेमोनीज took place in the amphitheater of the Union Building of Pretoria, the Parliament House, the Rashtrapati Bhavan, and the Supreme Court of India in New Delhi, and Madras High Court in Chennai are some examples of Indian public buildings that are made of sandstone. ओके दोस्तों, तो इसमें ये पूछा है कि ऐसे कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स की एग्जाम्पल्स दीजिए जो सैंडस्टोन से बने हों। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। क्या, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट एंड और भी जो मतलब ये हाई कोर्ट वगैरह, तो आप इनको याद रखें। ये क्वेश्चन में अगर आएगा तो पूछेगा। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th में इज नोन एज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन ओके soil for the installation of South Africa's democratic non-racial गवर्नमेंट। ओके, तो इसका आंसर आपको इतने में ही आपको आंसर, आप बहुत ही एकदम क्रिस्प मैटर लिखा हुआ है, आपको इसके अलावा कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, ये इनफ है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, what does he mean by this, what is the glorious human achievement he speaks of at the end। अब इसका आंसर देखते हैं।
By an extraordinary human disaster, Mandela means inhuman practice of apartheid. Apartheid, okay? That means the racial discrimination suffered by the blacks at the hands of whites. In South Africa, he considered it as glorious human achievement because of the establishment of South Africa's first democratic non-racial government, where the president was a black man. ओके दोस्तों, इसका आंसर आपको लिख लेना है. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डज मंडेला थैंक एंड इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? Mandela felt privileged to be the host to the nations of the world because not too long ago, तो इसमें आगे देखते हैं. अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज ऑन दैट डे. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज dignitaries were present to attend the swearing in ceremony. He thus thanked all the international leaders for the having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as a common victory for the justice, peace and human dignity. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 5th क्वेश्चन पे, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी, alleviation, removal of suffering of people. He also dreams of a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. ये आपको इसका आंसर लिख लेना है और इसको याद करना है. ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ओरल कंप्रहेंशन चेक पेज नंबर 21 में इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? The highest military generals of the South African Defence Force and police saluted Mandela and pleased their loyalty. Their attitude towards blacks has suddenly changed. Instead of arresting a black, they saluted him. If it was during apartheid era, they would have arrested Mandela. The change in their attitude was because of the struggle and sacrifice put in by many heroes of South Africa. This struggle not only ensured the freedom of South Africa but also brought a change of mindsets of for many people. तो ये कहना ये चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला एक इस तरह से उन्होंने फाइट किया साउथ अफ्रीका के अंदर कि बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनको अलग माना जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटी में उनको मतलब दूसरी नज़र से देखना, मतलब उसको अलग मांगना, अपनी अपनी डोमिसिल ना समझना. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से उन्होंने फाइट किया और लोगों के माइंडसेट को चेंज किया. अपने सक्सेस, अपने जो लॉयल्टी से बहुत सारे लोगों के माइंड को चेंज किया और एक अलग सा अपना पॉइंट ऑफ थिंकिंग को लोगों के साथ एक्सेप्ट कराया. ओके दोस्तों, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर बोला जा रहा है. तो उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं. तो मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. बस आपको इनको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है और इनको प्रैक्टिस करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन? 2 national anthems were sung. The interpretation of national anthem from Old Republic as well as New Republic was sign of the pleas of those who were laying the foundation of new nation, as it was a plea to build a society devoid of any type of discrimination, symbolizing the equality of blacks and whites, and to show that it will be a truly
मल्टीकल्चरल सोसाइटी। तो दोस्तों किस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश किया कि जो ब्लैक्स एंड वाइट्स में मतलब पीपल्स में जो सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ब्लैक्स को अलग समझा जाता था, वाइट्स को अलग समझा जाता था, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए सिम्बलाइज किया, इक्वलिटी के लिए फाइट किया और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से वहाँ पे भी इनकी वजह से ट्रूली मल्टीकल्चरल सोसाइटी को प्रिपेयर किया गया। ओके दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंदर, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री in the first decade and second in the final decade of the 20th century। तो ये दो क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century the white skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known। सेकेंड का आंसर क्या होगा, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century the previous system had been replaced by another more strong pattern, the one that recognized the rights and the freedom of all people regardless of the color of their skin। तो यही वही सारी चीज़ें हैं कि जो फर्स्ट डिकेड में और लास्ट डिकेड में 20th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या मतलब इस्टेब्लिश किया गया, कैसे सोसाइटी को इक्वलिटी की तरफ ले जाया गया, यही सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के आंसर्स के में आपको लिखना है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but a victory over fear. According to him, brave men need not only be fearless, but should be able to conquer fear. Okay? उनका कहना ये है कि जो बहादुर होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, उनको नॉट नीड ओनली फियरलेस, मतलब उनको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम डरते नहीं हैं, उनको क्या है कनकेयर फियर, मतलब डर को फाइट करना, डर को उसको समझाना संभलना, ये भी उनके पास होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है। ओके, विच डज ही थिंक्स इज नेचुरल टू लव और टू हेट। फॉर मंडेला लव कम्स फॉर मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट एंड देन हेट। ओके, तो इसका आंसर आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेज नंबर 24 में ओरल कंप्रेंशन चेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Twin obligation does Mandela mention? Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is towards his family, parents, wife and children. The second obligation is his contribution toward fellow people, his community and his country। उनके कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने लाइफ में दो प्रोस्पेक्ट्स रखते हैं, मतलब दो टारगेट्स रखते हैं। एक उनका होता है किसके प्रति, टूवर्ड्स द फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, वो अपनी खुद के जो अपने सराउंडेड होते हैं। ओके, और दूसरा होता है कि वो जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग द टूवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर और कम्युनिटी के अंदर वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में, What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Like any other kid, for Mandela also the freedom meant to make merry and enjoy the blissful life in every possible way. But once an adult, the antics of childhood look like transitory, because in adults perspective most of the childhood activities are wasted of the time. As grown up you have to step out of your comfort zone to earn a livelihood to bring the back on home. It is only then that you get an honorable
existence in the family and in the society. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज फ्री? वाई नॉट? मंडेला डज नॉट फील दैट द oppressor is free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. आगे उसका एक लाइन और रहेगा, ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट। तो इस ये सेक्शन में इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ? द आंसर, the presence of a large number of international leaders was a gesture of solidarity from international community to the idea of the end of apartheid. It is signified the triumph of good over evil, the triumph of the idea of more tolerant society without any discriminations. जो इंटरनेशनल जो लीडर्स वहाँ पे इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, तो उन्होंने अपने अपने जो भी उनके ओपिनियंस थे, अपने विचार थे, उन्होंने सारे अपने अपने विचार दिए और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन फ्री बनाने के लिए उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सन ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स who had gone before him? Mandela wants to pay his tribute to all people who had sacrificed their lives for the sake of freedom. He feels that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, as he was carrying forward the baton of the freedom struggle. The legacy of leaders of studiers who had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he got the support of his people to be able to come to power to bring equality for his own people. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। वुड यू एग्री दैट द depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Yes, I agree that the depths of oppression create heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in long freedom struggle. India is full of such examples during our freedom struggle. There was a galaxy of leaders of great characters. Probably the operations of British rule created so many men of such characters. If we compare this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर दिया हुआ है, ये आंसर्स आपको ज़्यादा मार्क्स में आएंगे तो इनको जरूर आप तैयार करते चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? With age, Nelson Mandela realized that he had lot of responsibilities towards his people, his community and his country. As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. He believed that as long as he obeyed his father and avoided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. He had certain needs as a teenager and then certain needs as a young man. He slowly understands that it is not just his freedom that is being curtailed,
but the freedom of all blacks. It is after attaining this understanding that he develops a hunger for the freedom of his people. Thus, age and experience made his perspective more wide. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. How did Mandela hunger for freedom change his life? Mandela realized in his youth that it was not just freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. The hunger for his own freedom gradually turned into hunger for the freedom of his people. This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. Thus, he joined the African National Congress, and this changed the fearful man to fearless rebel. He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लिख लें. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. अब यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट. तो ये यहाँ पे टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो इसी से आपको इसमें टेबल बनानी है, जो नाउन्स पेयर्स बनाने हैं, नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट. ओके, तो इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रिपेयर करा देते हैं. ओके, पहला आ जाता है जैसे रेबेलियन. रेबेलियन होता है विद्रोह. विद्रोह मतलब जैसे किसी आंदोलन करना, कोई क्रिएट करना. तो इसका जो वर्ब फॉर्म हो जाता है क्या हो जाएगा, रेबेल. कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूट, फॉर्मेशन का फॉर्म, गवर्नमेंट का गवर्न, ऑब्लिगेशन का ऑब्लिग, ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रिमिनेशन का डिस्क्रिमिनेट. ओके, और डिप्रीवेशन का डिप्राइव, डिमॉन्स्ट्रेशन का डिमॉन्स्ट्रेट, ऑपरेशन का ऑपरेस, इमेजिनेशन का इमेजिन. तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन एंड वर्ब्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखें. ओके, तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस नहीं आ रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. रीड द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. इसमें क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके नाउन फॉर्म्स को उसमें फिल करना है. ओके दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं मार्टिन लूथर किंग्स का, इसका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन. इसका हो जाएगा असिस्टेंस. इसका हो जाएगा सब्जुगेशन. इसका हो जाएगा ह्यूमिलिटेशन, इम्प्रेशनमेंट. ओके, और इसका रेजिस्टेंस. तो ये पूरे आंसर्स आपको उसमें फिल कर देना. ओके, तो इसका हो जाए कंट्रीब्यूशन, असिस्टेंस, ये वर्ड्स हैं जो आपको उसमें फिल करना था. रेजिस्टेंस लास्ट. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस आपको पूछा है. हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द यूज्ड विद प्रॉपर नेम्स. ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन. You may consult a dictionary if you wish. Look at the entry for the. ओके, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स दिए हुए हैं. इसमें आपको क्या करना है, मोर एग्जाम्पल से जो प्रॉपर नेम्स, ट्राई टू व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन. तो इसका मीन्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं, तो यही सारी चीज़ें इसमें पूछा हुआ है. ओके, कि आप इसकी मीनिंग्स को आप डिफाइन करिए. तो पहला क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर. पहला क्वेश्चन की क्या हो जाएगा,
This means that Mr. Singh regularly invites famous personalities such as Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan to his parties. This means second का this means that Madhuri Dixit is compared to a landmark in acting in the form of legendary actress Madhubala. Third का this means that history is not only the story of the great fighters and leaders such as Alexander, Napoleon and Hitler but also of ordinary people. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें क्या करना है, मैच द इटैलिसीज phrases in column A with the phrase nearest meaning in column B. First look for the sentences in the text which phrase in column A and occurs. ओके तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना, मतलब मैच ए में जो दिया है उसके जस्ट सामने क्या उसके सेंटेंस आएगा ये आपको मैच करना. ओके तो इसका हम आंसर आपको डायरेक्ट ले चल रहे हैं. ओके दिखा रहे हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का देखते हैं. इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड नॉट फॉरगेटन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट. सेकेंड का व्हेन माई comrades and I were pushed to our limits, felt that we could not endure the suffering any longer, to reassure me and keep me going, help me continue to live in hope in this very difficult situation. Next, the basic and honorable freedoms of the earning my keep, earning enough money to live on. ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से और पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे. तो दोस्तों बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिए और अपने एग्जाम्स में इनको लिख लिए. तो दोस्तों इसी तरह से और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लें. बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वो वहाँ पे बीच में स्टॉप हुआ था, जो उसके लिए आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप कर लें. ओके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही आपको एक अच्छे सेशन के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें.